हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैंने यहाँ सब्जी बना के रख ली है। सब्जी बनाने के बाद मैं चाय बनने रख देती हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा जल्दी वो सब्जी बना ली थी। उसके बाद मैंने चाय भी रख दी। हस्बैंड आने वाले हैं तो सब्जी मैंने पहले बना के रख ली थी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है। तो इसकी वजह से फिर लगता है कि जल्दी जल्दी काम निपटाओ अपने और फ्री हो जाओ। तो इसकी वजह से फिर मैंने जल्दी बना ली थी। तो अभी मैं चाय रख देती हूँ, क्योंकि बाहर से आते टाइम तो ये लगता है कि चाय मुझे जल्दी मिल जाए। तो सर्दी तेज होने की वजह से बाहर से कोई आए या खुद ही कहीं से आओ तो इतनी ज़्यादा चाय की प्यास लगती है। तो इसकी वजह से मैं पहले ही बना लेती हूँ, हस्बैंड के आने से पहले। चाय कि तुरंत आने के बाद दे दो चाय, तो इसकी वजह से मैंने पहले बनने रख दी। और यहाँ मैं चाय बनने रख दी तो इसमें उबाल आता रहेगा। तब तक मैं रिशु उठ गया था सो के। तो ये आज लेट सोया था तो इसकी वजह से ये अभी उठा है। तो और यहाँ रिशु सो के जागा तो तुरंत बच्चे ना उठ के भागते हैं। तो सर्दी के मौसम में तो ये हो जाता है कि बच्चे 2 मिनट भी लेटे नहीं रहते हैं। तो यहाँ मैंने फोल्ड कर दिया बड़ा वाला ब्लैंकेट, क्योंकि ये लगता है कि थोड़ा बेड भी सही कर लो तो देखने में अच्छा लगता है। तो मैंने इस वजह से इसे भी सही करके रख लिया। और जो ये हल्का वाला ब्लैंकेट है इसको मैं बिछा देती हूँ, और इससे ये बहुत ज़्यादा इस पर खेलता है। अगर नहीं भी ओढ़ता है ना तब भी इसके पैर गर्म रहते हैं। और सॉक्स भी इसकी, बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सॉक्स वगैरह सब उतार के रख देंगे। तो मैं अभी इसको पहना दूंगी कपड़े। अभी सो के जागा है, क्योंकि सोते टाइम ये कपड़े नहीं पहनता है। और अगर कपड़े पहना के लेटाओ तो फिर ये ओढ़ेगा नहीं। तो इसलिए मैं इसे थोड़े ही कपड़े पहना के लेटाती हूँ, जिससे ये ओढ़े रहता है। और अगर ज़्यादा कपड़े पहना के लेटा दो तो ये ओढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ रिशु को मैंने दे दिए टॉयज। और यहाँ फिर उसके बाद मैं इसको कपड़े पहनाऊंगी। और अभी चल रहा है हीटर, मैंने हीटर चला के रख दिया, क्योंकि इससे रूम भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो बच्चे आराम से खेलते रहते हैं अगर कपड़े नहीं भी पहनेंगे तब भी। जैसे कि वैसे तो कपड़े में पहना देती हूँ, सॉक्स और कैप ये हटा देता है, तो उसकी फिर टेंशन नहीं रहती है। जब रूम गर्म हो जाए तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, आराम से खेलता रहेगा। यहाँ मैं अभी पहना देती हूँ इसको कपड़े। उसके बाद ही मैं और काम देखूंगी, क्योंकि बच्चे सो के जाग जाएं तो ये लगता है इनको सारा पैक कर दो, नहीं तो बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाते हैं। और अभी तो इसे इतना ज़्यादा हो रहा है, थोड़ी सी हवा लग जाए वैसे इसे दोबारा से हो जाता है, थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद जरा सी हवा लगे उससे दोबारा होता है। और नहीं तो फिर जल्दी ठीक भी नहीं होता है सर्दी के टाइम बच्चों को जुकाम वगैरह। तो उसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा पैक करके रखना पड़ता है। और मैं इसे पहना देती हूँ सॉक्स, और कैप भी लगा दूंगी। उसके बाद इसे खेलने बिठा लूँगी। और ये सॉक्स और कैप लगाने में बहुत ज़्यादा नखरे करता है, ज़बरदस्ती इसे लगा दो तो थोड़ी देर बाद ही हटा देगा। तो इस तरह से बच्चे करते हैं। तो मैंने यहाँ इसको कर दिया रेडी, और उसके बाद मैं बॉटल ले जा रही हूँ। तो बॉटल में भर दूँगी अभी गर्म पानी करके। तो फिर जब जितनी देर भी खेलेगा और जब तक जागेगा रात तक, तब तक आराम से पानी पी पी लेगा। और पानी भर के मैं रख देती हूँ गर्म करके, क्योंकि फिर बार बार की टेंशन नहीं रहती है कि गर्म करो फिर उसे। तो इसकी वजह से मैं इसी में डाल देती हूँ पीने वाला पानी। तो यहाँ पानी गर्म हो गया, मैं रूम में रखा ही। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो मैं अभी चाय कर लेती हूँ, हस्बैंड आ गई तो मैं सोचा कि चलो चाय पहले पी लेते हैं, उसके बाद ही मैं रोटी सेकूंगी, क्योंकि गरम गरम रोटी सर्दी के टाइम अच्छी लगती हैं। तो मैं रोटियां नहीं सेक के रखती हूँ, बस सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि उसी में टाइम लगता है, रोटी में ज़्यादा टाइम लगता नहीं। तो अभी मैं पी लूँगी चाय। तो ये मैं यहाँ ले आई चाय, और इशू के लिए मैंने दूध कर लिया। और देखिए कैसे उतारता है इसे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कैप लगाने में और सॉक्स पहनने में। अभी मैं पहना के गई थी, अभी इसके पैर में सॉक्स भी नहीं है, और कैप लगाए रखी थी वो भी हटा दी। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा बच्चे शरारत करते हैं, क्योंकि इनके पैरों में जब इनके
हाँ, तो ये उतारना सीख जाएँ, फिर ये रख नहीं सकते हैं, कैप भी नहीं, सॉक्स भी नहीं, और कपड़े तो मजबूरी में पड़े रहते हैं। और जब कपड़े उतारना, इस वजह से मैं इसे सामने जो जिप वाली जैकेट होती है वो मैं नहीं से डालती हूँ, क्योंकि उससे भी खोल के निकाल देता है। तो मैं इसे आगे से बंद कपड़े ही पहनाती हूँ। और यहाँ फिर हस्बैंड कर रही बात, और लेके आए थे फ़ैन, तो मैं फ़ैन निकाल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आ जाता है कभी कभी मन शाम के टाइम हल्का फुल्का खाने का। तो मैं चाय पीने के बाद आ गई, फिर मैं रोटियां सेकने लगी आके। तो मैं अभी रोटियां सेक लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्जी तो ऐसे ही रख दी, क्योंकि सब्जी मैं बाद में ही निकालती हूँ। तो पहले खाना वगैरह मैं पूरा खा पीने के बाद उसके बाद मैं सब्जी का नमक लगाती हूँ, क्योंकि सब्जी तो फिर टाइम लगता है, तो इसकी वजह से मैंने नहीं निकाली। और अभी मैं रोटियां सेक के खा लूँगी खाना, पूरा किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही मैं सब्जी निकालूँगी। और यहाँ रोटी बनके हो गई तैयार, तो सब्जी ठंडी हो गई थी, ज़रा सी देर में सब्जी ठंडी होती है सर्दी के टाइम। तो मैंने सब्जी को गरम भी कर लिया, उसके बाद मैं लगा लेती हूँ खाना। तो खाने लगाने के बाद फिर मैंने अचार निकाला, क्योंकि या तो चटनी हो टमाटर की या कैसे भी, तो उससे अच्छा खाना खप जाता है, नहीं तो फिर अचार वगैरह हो तो उससे भी खाना अच्छे से खा लेते हैं। और यहाँ ये मेरी सासू माँ ने अचार रखा था, आम का अचार, तो वो था, और सब्जी के साथ आम का अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर खाना खाने के बाद मैं आ गई किचन में, और यहाँ मैं करने लगी अपना किचन साफ़, तो इसकी भी मैं क्लीनिंग शाम को। और जितने इतने टाइम तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, अगर सुबह के लिए यही काम छूट जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं शाम को ही सारा काम करके फ्री कर देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह की टेंशन ख़त्म हो जाए। और यहाँ मैंने बर्तन धुल लिए थे, तो मैं बर्तन भी लगा देती हूँ, थोड़ी थोड़ी मैं बर्तन धुलती रहती हूँ। और थोड़े बहुत रह जाते हैं तो वो मैं बाद में धुल लेती हूँ, तो इस तरह से मैं साथ में ही बर्तन धुल लेती हूँ। तो बर्तन ज़्यादा थे नहीं, तो वो भी मैंने धुल लिए, उसके बाद मैं लगा देती हूँ। और बर्तन लगाने के बाद, धुलने के बाद मैं यहाँ सामान जो हस्बैंड लाए थे वो मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ रिशु के बिस्किट थे, और अभी मैंने ग्रोसरी का सामान ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है। हस्बैंड बोलते हैं कि चलने को मार्केट, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है इतनी सर्दी में मार्केट जाने की। तो अभी थोड़ा थोड़ा सामान आ जाता है, क्योंकि मौसम सही हो तो फिर मार्केट का भी जाने का मन करे। और सर्दी के मौसम में रिशु को जुकाम भी बना रहता है, तो उसकी वजह से हिम्मत नहीं पड़ती है कि मार्केट जाएं। और जब तेज़ सर्दी हो तो अब तो और ज़्यादा मन नहीं होता है जाने का। तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। और सब्जी वगैरह हस्बैंड लेके आ गए थे, तो यहाँ टमाटर मैं निकाल लेती हूँ, और टमाटर अलग रख लूँगी, इनको धुलने वाली जो सब्जियाँ हैं वो अलग रख लूँगी, और वैसे तो उन्हें अलग कर दूँगी, और इनमें अच्छे से धुल जाएंगे। तो अभी धनिया तो मैं सूखा ही रख देती हूँ तोड़ के। तो ये तोड़ के रख दो तो फिर ये है कि कभी भी डाल लो, ख़राब भी नहीं होते हैं, और फिर अपना काम भी आसान हो जाता है। यही छोटे छोटे घरेलू टिप्स होते हैं, जिससे हमारे रोज़मर्रा के काम ना आसानी से हो जाते हैं, और कोई भागम भाग नहीं होती है। नहीं तो दिन इतना छोटा होता है, काम करना ही मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं मिर्च भी इसी तरह से तोड़ के रख लेती हूँ। और मिर्च तोड़ने के बाद मैं अदरक भी छील लूँगी, क्योंकि ये भी काम ना थोड़े थोड़े से काम होते हैं, लेकिन टाइम इनमें भी ज़रा ज़रा सा टाइम ख़त्म होता है, इनसे ही सारा टाइम निकल जाता है, सुबह का या शाम का। तो इसी तरह से फिर मैं छील के रख लेती हूँ, और इसके छोटे छोटे पीस बना के और मैं रख दूँगी। और जब डालती हूँ तभी धुल के और मैं कूट के डाल देती हूँ, तो इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि सुबह के टाइम। और मुझे छील के ही अदरक मैं हमेशा डालती हूँ, तो मैं इसको छील के रख लेती हूँ। उसके बाद ये मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ, कि सुबह मुझे जो सब्ज़ी बनानी होती है वो मैं सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ। और लहसुन प्याज भी मैं कट कर लूँगी, क्योंकि मैंने ये इसी वजह से मंगाया भी था कि ये कट करके रख दो तो आराम से सेब बना रहे। तो यहाँ लहसुन मैं छील के साबुत रखती हूँ, क्योंकि किसी में तो कट के पड़ता है, किसी में पेस्ट पड़ता है, तो लहसुन मैं काट के नहीं रखती हूँ।
लहसुन मैं साबुत रख लेती हूँ छील के, तो इसमें भी काम में टाइम लगता है। तो मुझे जिस चीज़ में टाइम लगता है वो मैं एक साथ कर लेती हूँ। जैसे मुझे एक हफ्ते का आराम मिल जाए तो फिर यहाँ लहसुन वगैरह मैं छील के रख दूँगी। उसके बाद जो मुझे सब्जी बनानी होती है सुबह, तो वो भी मैं कट करके रख लेती हूँ साफ करके। तो इससे अपने डेली के काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। और नहीं तो फिर इन्हीं छोटे छोटे कामों में हमारा सारा टाइम निकल जाता है, टाइम का पता भी नहीं चलता है। जब दिन छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और छोटे बच्चों के साथ तो और ज़्यादा होती है। तो मैंने कट करके रख लिया। उसके बाद मुझे सुबह बत्थू के पराठे बनाने हैं, तो मैं बत्थू को भी तोड़ के रख लेती हूँ। तो मैं इसे तोड़ के रख देती हूँ और सुबह मैं इसे धुल लूँगी, क्योंकि अभी नहीं मैं धुलूँगी, क्योंकि अगर पहले से धुल के रख लो तो गल जाती है सब्जी। तो अगर कोई वैसी सब्जी होती है तो उसे मैं कट करके धुल के रखती हूँ। तो अभी मैं बथुए को तोड़ के रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ साफ कर लेती हूँ। तो मेरी किचन पूरी क्लीन हो गई, सुबह की सारी तैयारी हो गई। तो इसी के साथ कर रही हूँ वीडियो।